सब मिलकर, जो सुनकर सुन हो गए वो भी बोले। हाँ सब मिलकर हुसैनी नारा। हरम का करबो बला से मुकाबला कैसा, वहां चराग यहाँ सर चढ़ाए जाते हैं। तो अजीजाने गिरामी, अगर नमाज जन्नत में ले जाती तो सबको जन्नत जाना चाहिए, इसलिए कि सारे फिरकों में नमाजी मौजूद हैं। अगर रोजा जन्नत में ले जाता तो सबको जन्नत जाना चाहिए, इसलिए कि सारे फिरकों में रोजादार मौजूद हैं। अगर हज जन्नत में ले जाती तो सारे फिरकों को जन्नत जाना चाहिए, इसलिए कि सब में हाजी होते हैं। तो पता ये चला कि वो एक फिरका जो जन्नत में जाएगा वो अलग से कुछ ऐसा अमल अंजाम देता होगा जो बाकी फिरके वाले अंजाम नहीं देते। पता कब चलता है? पता माहे मुहर्रम में चल जाता है। सजदा सब करते हैं, हुसैन का ताजिया सब नहीं उठाते। अब्बास का आलम, ये साउंड बढ़ाओ, थोड़ा साउंड बढ़ाओ भाई थोड़ा। परेशान मत हो मेरी जान, मेरी तकरीर से किसी का बॉक्स नहीं फटता, सिर्फ मुनाफिकों का कलेजा फट जाता है। हाँ तवज्जो, एक फिरका जाएगा जन्नत तो उस एक फिरके के पास कुछ ऐसे मखसूस अमाल होंगे जो बाकी फिरके वाले अंजाम नहीं देते होंगे। अच्छा, ऐसी बातों पर आजकल गैर तो गैर, अपनों का भी चेहरा हवन्नक की तरह बन जाता है, मुंह खुल जाता है। क्या पढ़ रहे हैं? सारे अज़ादारों को जन्नती बना दिया, तो क्या तू चाहता है कि हम मिंबर पर बैठकर अज़ादारों को जहन्नुम भेज दें? बताइए। अरे कुंदरकी के जवानों, हमारा दावा नहीं है कि हम जन्नत जाएंगे। अगर हमने कभी दावा किया हो तो बता दो। हमारा दावा नहीं है भाई। जब हम मेराज बयान करते हैं ना, नबी की शबे मेराज, चश्मे ज़दन में पलक झपकी उठी, मेरा नबी सातों आसमान पर गया, अर्श पर गया, सिदरा पे गया, जन्नत में गया, कौसर पे गया, अंबिया की इमामत की हिजाबे नूर पर गया, वापस आ गया। तो मौलवी कहता है ये कैसी बात है, तकिया गर्म रहा, बिस्तर नर्म रहा, जंजीरें दर हिलती रही, पलक झपकी उठी, नबी अर्श पर गए भी आ भी गए, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा मनहूस जाकर कुरान पढ़। मेरे नबी ने नहीं कहा कि मैं गया, अल्लाह कह रहा है सुबहान अल्लज़ी मैं ले गया। नबी ने नहीं कहा मैं गया, अल्लाह कह रहा है मैं ले गया। तो हम अज़ादारों ने नहीं कहा कि हम जन्नत जाएंगे, फातिमा ने कहा है मैं ले जाऊंगी। जर्रा जर्रा खैबर खैबर, जर्रा जर्रा खैबर खैबर, किसने चीरा कल्ले यज़्दर, सबसे आला सबसे बेहतर, कौन बना दामाद पैगंबर, रसूल से बोलो सब ये मिलकर, रसूल से बोलो सब ये मिलकर, कौन हमारा शाफिए महशर, नारा हादी, अज़मत आले मोहम्मद पर बुलंद तर सलावत। हमारा दावा हो तो बता दो। हमने तो दावा नहीं किया। रसूल की बेटी ने कहा है मैं ले जाऊंगी, है? अच्छा चलो, एक ऐसा फर्क मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। देखो, हम अली के वकील हैं और हम दलील से बात करते हैं। और जवानों, अली वालों का यह पुराना स्टाइल है, अली वाले दुश्मन को दलील से जलील कर देते हैं।
एक दलील देने लगा हूं और इंशाअल्लाह इस दलील को जाहिल तो छोड़ो, कोई बुकरात भी झुटला नहीं सकता। आप कहेंगे कैसा जुमला है। देखो, जाहिल होना एक मुसीबत है, मगर जाहिल के साथ बुकरात होना मुसीबत पर मुसीबत है? तो अब जो मैं बात करने लगा हूं इंशाअल्लाह, जाहिल तो छोड़ो, कोई बुकरात भी झुटला नहीं सकता। भाई रसूल क्या फरमा रहे हैं कि 73 में 72 जहन्नुम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। अब एक फर्क बता रहा हूं, कोई झुटला दे तो बताना मुझे, फर्क क्या है? वो 72 जो जहन्नुम में जाएंगे उनके साथ मुल्ला होगा, और वो एक जो जन्नत में जाएगा उनके साथ अल्लाह होगा। हाय हाय भैया, ये जुबानी दावा नहीं है, खिताबत नहीं है, दलील है। ये तो साफ है ना, मुल्ला तो सबके पास है और सब जन्नत का टोकरा लिए बैठे हैं। तो 72 जो जहन्नुम में फिरके जाएंगे उनके साथ मुल्ला होगा, वो एक फिरका जो जन्नत में जाएगा उनके साथ अल्लाह होगा। तो आप पता कैसे लगाएं अल्लाह किसके साथ है? तो अल्लाह की किताब से ही पूछना चाहिए ना। हमने कुरान से पूछा, कुरान तू हमें बता अल्लाह किसके साथ है? बताइए, पढ़ूं या छोड़ूं? भाइयों क्या बात है, पढ़ूं या छोड़ूं? बोलो। हाँ, ध्यान से सुनो भाई। है अल्लाह की किताब से पूछा, अल्लाह कुरान तू बता अल्लाह किसके साथ है? अच्छा, शरीयत में फुरूए दीन में नमाज सबसे बड़ी इबादत है। हुजूर फरमाते हैं कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन क़ुबिलत क़ुबिला मा सवाहा फ़इन रुद्दत रुदा मा सवाहा। अगर नमाज कबूल तो हर इबादत कबूल है, और नमाज रद्द तो हर अमल रद्द है। तवज्जो, नमाज सबसे बड़ी इबादत है ना शरीयत मोहम्मदी में। मगर मुसलमानों, मुझे कुरान की 6666 आयतों में खैर से एक आयत दिखा दो कि अल्लाह ने कुरान में कहीं कहा हो कि मैं नमाजियों के साथ हूं। खामोश रहो, खामोश रहो। है? मैं भी देखता हूं कब तक चुप रहोगे। है? एक आयत छोड़ दूंगा मौलविया, दिखा दो मुझे अल्लाह ने कहा हो मैं नमाजियों के साथ हूं। नहीं, कोई आयत नहीं है। अच्छा, कुरान मजीद के 114 सूरों में खैर से मुझे एक आयत तो दिखा दो अल्लाह ने कहा हो कि मैं रोजादारों के साथ हूं। नमाज के बाद फुरूए दीन में सबसे बड़ी इबादत रोजा है ना। एक आयत दिखाओ, सूरा छोड़ो, आयत दिखाओ अल्लाह ने कहा हो मैं रोजेदारों के साथ। नहीं कहा ना। रोजे के बाद फुरूए दीन में सबसे बड़ी इबादत हज है ना। एक आयत दिखाओ मुझे 30 पारों में अल्लाह ने कहीं कहा हो मैं हाजियों के साथ। नहीं कहा ना। मैंने भी कहा अल्लाह तूने ये नहीं कहा कि मैं नमाजियों के साथ, मेरे मालिक तूने ये नहीं कहा कि मैं हाजियों के साथ, तूने ये नहीं कहा मैं नमाजियों के साथ, कम से कम इतना ही कह देता मैं मौलवियों के साथ हूँ। सारे मौलवी खुश हो जाते हैं ना। मगर अल्लाह ने कहीं नहीं कहा ना भाई कुरान में मैं मौलवियों के साथ हूँ। अल्लाह ने कुरान में कहीं नहीं कहा मैं मुफ्तियों के साथ हूँ। अल्लाह ने कुरान में कहीं नहीं कहा मैं ज़कातियों के साथ हूँ। अल्लाह ने कुरान में कहीं नहीं कहा मैं रोज़ेदारों के साथ हूँ। अल्लाह ने कुरान में कहीं नहीं कहा मैं हाजियों के साथ हूँ। अल्लाह ने कुरान में कहीं नहीं कहा कि मैं नमाजियों के साथ हूँ। वजह यह है कुंडरकी के जवानों कि अगर अल्लाह कुरान में यह कह देता कि मैं नमाजियों के साथ हूं तो 1400 साल के बाद भी हम मुसलमान ये फैसला नहीं कर पाते कि करबला में अल्लाह किसके साथ था। अल्लाह अल्लाह अकबर। हम मुसलमान ये फैसला नहीं कर पाते कि करबला में खुदा किसके साथ था। इसलिए कि नमाजी हुसैन के लश्कर में भी, नमाजी यजीद के लश्कर में भी, रोजेदार यहाँ भी, रोजेदार वहां भी, हाजी यहाँ भी, हाजी वहां भी। अल्लाह ने भी एक पॉलिसी मेकिंग जुमला कुरान में कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अल्लाहु अकबर। जो समझ गए उनको मेरा सलाम।